हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लीडिंग सेल तक। तो आज हम उसका जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो बचा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं डायग्राम, साथ साथ आप डायग्राम देखते रहिए, साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास द मेल सेक्स एक्सरी डक्ट इंक्लूड रेटा टेस्टिस, वैस इन्फ्रेंटा, एपिडाइमिस, वैस डिफरेंस। जो हमारे मेनली मेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं? रीटा टेस्टिस रहता है हमारा, वैस इन्फ्रेंटा रहता है, एपिडाइमस रहता है, वास डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप फिगर 2.1a 1b में देख सकते हैं। ये आपको दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा रेटा टेस्टिस, ठीक है। एपिडाइमस भी दिख रहा होगा आपको, वास डिफरेंटा भी दिख गया होगा आपको, वास डिफरेंस भी दिख गया होगा आपको। चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो सेमीफ्यूरस ट्यूबल है, थोड़ा मैं आपको पिछला याद करा देता हूँ। जो सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स के अंदर बेसिकली हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस, जो सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स है टेस्टिस की, वो कहाँ ओपन होती है? वास इन्फ्रेंटा के अंदर। कहाँ ओपन होती है? वास इन्फ्रेंटा के अंदर। वास इन्फ्रेंटा के अंदर कहाँ ओपन होती है? वास इन्फ्रेंटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसके थ्रू होती है? रेटा टेस्टिस के थ्रू। किसके थ्रू होती है? रेटा टेस्टिस के अंदर। बेसिकली हो क्या रहा है, जो सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स है वो ओपन कहाँ हो रही है? कहाँ ओपन हो रही है हमारे? वास इन्फ्रेटा के अंदर थ्रू रेटा टेस्टिस। मतलब आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि जैसे कि आपको एक पाइप है, उसमें से पानी यहाँ से लेके उस तक पहुँचाना है, तो स्पर्म आपका पानी हो गया, ठीक है। एक पॉइंट आप मान लीजिए सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स, दूसरा आप पॉइंट मान लीजिए कि आपका है वास इन्फ्रेटा, ठीक है। और जो पाइप है वो आपका रेटा टेस्टिस हो गया। तो इस एग्जांपल के आप थ्रू आप होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप बेसिकली एक पॉइंट आपने मान लिया कि वो सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स का एक पॉइंट है, ठीक है। तो वो दूसरे जो पाइप है हमारा रेटा टेस्टिस हो गया, और वो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जो पाइप जो हमारा पाइप सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स है उससे वहाँ पे जा रहा है, तो हमारा वो इसी तरह हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इसको मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सोचना इस बारे में तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट इन्फ्रेंटा है वो हमारा टेस्टिस को लीव करता है, मानी यानी कि छोड़ रहा है, टेस्टिस को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस। और कहाँ ओपन हो रहा है? एपिडाइमिस के अंदर, ठीक है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे होता है हर एक टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें एपिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, और जो हमारा एपिडाइमिस है वो किसकी तरफ जा रहा है? वास डिफरेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है। दैट असेंड टू द वेसल एंड ओपन इनटू द दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि नीचे की तरफ एब्डोमिनल, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमेन होता है, उसकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारा लूप हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब लूप जो भी आपका सर्कुलर वे में जो भी लूप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है, वो हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल डक्ट, मतलब आप डक्ट से क्या समझ रहे हैं? डक्ट मतलब कोई भी आप पाइप, जैसे कोई भी पाइप हो गया, ट्यूब होगी, पाइप की तरह मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल से उसमें एक डक्ट आती है, जो कि हमारी कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में, एज अ इजैकुलरी डक्ट। सेमिनल वेसल से एक डक्ट आ रही है, जो कि कहाँ ओपन हो रही है? जो कि हमारी कहाँ ओपन हो रही है? यूरेथ्रा में ओपन हो रही है, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना। इसी डक्ट के थ्रू जो हमारा स्पर्म है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यही जो हमारी डक्ट है वो स्टोर करती है, यानी कि जमा करती है, और ट्रांसपोर्ट यानी कि इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट्स तक पहुँचाती है द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू
मतलब कि ट्रांसपोर्ट क्या करना, टेस्टिस से हमारा आउटसाइड, यूरेथ्रा के आउटसाइड इसी डक्ट के द्वारा हमारा स्पर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे वाली बात कर लेते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेड। जो हमारी यूरेथ्रा है, सॉरी गाइस ये थोड़ा हो गया था, जो हमारी यूरेथ्रा है, जो हमारी यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट्स मतलब कि स्टार्ट्स कहाँ से होती है, यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट होती है, और एक्सटेंड थ्रू द पीनस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा मेटस। और एक्सटेंड मतलब बढ़ रही है कहाँ की, पीनस की ओपनिंग तक, जो पीनस की एक्सटर्नल ओपनिंग है वहाँ तक जा रही है, उसको हम कहेंगे यूरेथ्रल मेटस। क्या कहेंगे बच्चों, यूरेथ्रल मेटस। होप आपको ये कवर क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारा द पेन इज द मेल एक्सटर्नल जेनिशल, जो हमने शुरू में बात करी थी कि हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और हमारे एक्सटर्नल जेनिशला होता है और हमारी एक्सनरी डक्ट्स होती है, वो शुरू में आती है ना। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, 2 हमने कवर कर लिए, हम तीसरे की बात कर रहे हैं। तो जो पीनस होता है हमारा क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिशला होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। मतलब इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि इरेक्शन मतलब कि इरेक्शन जो मतलब बिल्कुल स्टेट जब हमारा पेनिस हो जाता है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इंसेमिनेशन मतलब द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लास पेनिस। जो इनलार्ज मतलब जो पूरी तरह से जब इनलार्ज बड़ा, जो जब हमारे पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, इरेक्शन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जो आपका पेनिस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका। इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। और जो आपका वो पेनिस है वो कवर किसके थ्रू होता है, लूज फोल्ड एक स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। ये रही जैसे आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, और जो हमारा मेल एक्सेसरी ग्लैंड होता है इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसल। उसके अंदर 2 पेयर मतलब 2 सेमिनल वेसल होते हैं, एक प्रोस्टेट होता है, एक पेयर बल्बोयूथरल ग्लैंड होता है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्म। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, जो इनके ग्लैंड्स के द्वारा जो भी सिक्रीशन होती है वो क्या मिलके बनाती है, सेमिनल प्लाज्मा, विच इज़ रीच किसके अंदर रीच होते हैं, क्या क्या होते हैं, फ्रक्टोस, कैल्शियम एंड बहुत सारे एंजाइम वो होते हैं जो कि बेसिकली जो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रही है उसको प्रोसीड कराता है। जो सिक्रीशन है बल्बोयूथरल ग्लैंड्स की आल्सो हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो जो सिक्रीशन है, सॉरी गाइस, जो सिक्रीशन है बल्बोयूथरल ग्लैंड्स में जो भी सिक्रीशन हो रही है वो हेल्प करती है आपके ल्यूब्रिकेशन मतलब थोड़ी चिकनाहटपन मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए। जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए ये हमारा ज़रूरी होता है ग्लैंड, यानी कि आप बेसिकली समझ सकते हैं थोड़ा चिकनापन लाने के लिए। तो गाइस होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बालाजी क्लासेस। थैंक यू।